नमस्ते। न्यास योग प्रणेता और हमारे आध्यात्मिक और परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर बीपी साई जी, जिनका परिचय हमें हमारी ग्रैंड मास्टर रीता जी के द्वारा हुआ। भले ही हमने उनके साक्षात दर्शन नहीं किए, परंतु दी द्वारा और कुछ वीडियोस के द्वारा हमने उन्हें बहुत कुछ जाना और समझा है। आज सुबह की क्लास में दी ने यह दुखद समाचार बताया कि गुरुजी के शरीर ने महाप्रयाण किया है मध्य रात्रि में। आज गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन गुरुजी के शरीर का महाप्रयाण। उन्होंने अपने प्रयाण का दिन भी निश्चित कर लिया होगा। ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। हम उनके बताए न्यास योग साधना में निरंतर लगे हुए हैं और आगे भी अनवरत लगे रहेंगे। यही हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि, आदरांजलि और पुष्पांजलि है। सादर नमन। ओम शांति शांति शांति। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। नमन। प्रणाम दीदी। मैंने अभी सुबह ये मैसेज देखा तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमने हमारे गुरुजी को नहीं देखा था। तो मैं हमेशा बोलती थी कि हमने क्यों नहीं देखा उनको, क्यों हमारे सानिध्य में नहीं आए। लेकिन ये गुरुजी को हमने देखा, उनकी बातें, उनका आशीर्वाद हमने लिया। और 1-2 बार मैंने उनका दर्शन भी किया है, जब साधना की थी समृद्धि की, और अभी भी। तो मुझे लगा कि उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, और लगता था कल से कि कल मुझे बहुत देर नींद नहीं आई थी। तो मैं सोच रही थी कि बीपी साई जी हमारे साथ में ही हैं और उनका वास्तव्य हमारे घर में है, ये मुझे लगा कल। और हमेशा श्रीमद् वाटिका के माध्यम से हमारे साथ रहेंगे। मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं वो 10 वाक्य उनके हमेशा याद रखूंगी और उसका पालन भी करूंगी, और वो जीवन में मुझे पूरे उतारना ही है। इसके लिए मुझे उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। गुरुजी को शत-शत नमन और श्रद्धांजलि। धन्यवाद। मतलब पता नहीं था कि सुबह उठते ही ये खबर मिलेगी और यही सब चैप्टर खुलते खुलते हमारी क्लास आरंभ हो गई। तो कुछ ना कुछ तो गुरुदेव का मतलब हमारे साथ बिल्कुल सानिध्य तो बना हुआ है ही। और मतलब मुझे 2 ही लाइन याद आते हैं गुरुदेव के प्रति, जब भी सोचती हूँ संकट, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। वो जो विरासत हमें दे के गए हैं, जो अब हमें ही उसको धरोहर को संभाल करके आगे लेके चलना है। मैं 2 लाइन ही बोलूँगी कि बिल्कुल ये सटीक बैठते हैं गुरुदेव के ऊपर कि तुम्ही ने सूत्र सिखलाया विचारों को बदलने का, तिमिर में आचरण बल से दिए की भांति जलने का, प्रखरता की मिली तुमसे हमें पतवार है गुरुवर। तो ये जो जीवन में विचार जब तक नहीं बदले तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कितना भी बदलाव कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ये जो बड़ा सूत्र दिया है हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा लेने लायक है। हम सब इसे अपने जीवन में उतारें, यही उन सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और साथ ही हम जो कार्य उन्होंने किया जीवन भर, उनके ही इस कार्य को हम भी आगे कर पाए। इन्हीं के साथ में उन्हें सत सत प्रणाम करती हूँ। दीदी। हाँ बोले। दीदी प्रणाम। जैसा हमारे इसमें बोलते हैं किसी चीज का उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है, लेकिन जब अस्त होता है तो वो फिर से दूसरी जगह से उदय होता ही है। वैसे ही गुरु जी का अभी महाप्रयाण जो हो गया है, तो कोई ना कोई दिशा से, कई जगह से उनका फिर से उदय होगा। और दूसरी बात ऐसी है कि सबसे जीवन में सबसे बड़ा गुरु और गुरु से बड़ा उसका ध्यान। अगर हम गुरु जी का ध्यान करेंगे, उनका अध्यास करेंगे, उनके दिए हुए जो भी 10 वाक्य है, उन्होंने जीवन में जो भी शिक्षा दी है उसी पर चलेंगे, वो उनको हमारी तरफ से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। गुरु जी को शत शत प्रणाम। दीदी दीदी हमने वो मैसेज पढ़ा तो हमको बहुत बहुत दुख हुआ दीदी। और आपके माध्यम से हमने वो 10 वाक्य जो आपने हमें बताए, हम उस पर चलेंगे पूरे जीवन भर। ऐसा हम आपको गुरु जी को वचन देते हैं, और गुरु जी को श्रद्धांजलि, शत शत नमन। दीदी प्रणाम। जी दीदी बहुत सुन के बहुत अंदर से दुख हो रहा लग रहा है।
पता नहीं क्या खो दिया है हमने। लेकिन गुरुजी का मेरी यही श्रद्धांजलि है कि उनकी दी हुई शिक्षा और आपके द्वारा दी गई शिक्षा को हम अपने तक ही नहीं, अपने पे उतारेंगे और दूसरों को भी इससे लाभान्वित करेंगे। यही मेरी श्रद्धांजलि होगी गुरुजी को। जी प्रणाम। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज था। अचानक सुबह सुबह मैसेज देखा तो एक बहुत बड़ा लॉस है ये। दीदी गुरुजी का तो पंच तत्व में विलीन होंगे, लेकिन उनका सुख संरक्षण हमेशा हम लोगों को मिलता रहेगा। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दीजिए। बहुत बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो खोया है हमने, ऐसा जो कि फिर नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपको देख के ये महसूस होता है कि वो सारी चीजें आपसे मिल जाएंगी। सत सत नमन दीदी। गुरुजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जो भी उनकी दी हुई सीख है वो हमेशा अपने जीवन में हम उतार पाए, यही कोशिश रहेगी। दीदी प्रणाम।